वो कारी साहब भुलते बड़ा ने। कारी साहब की वजह तो मस्जिद की रौनक खत्म हो गई है। कैसा अजीब काम है, कैसी अजीब एक फिजा है कि कारी साहब ना होंगे, कारी साहब को जवाब दो तो कोई होर बंदा लैके आओ, कारी होए जड़ा कारी, जेड़े बंदे आन, मैं ना जिन्हों मर्जी तुम लै आओ। यहाँ पर क़यामुल लैल का शौक कोई नहीं है किसी को, तो जिन्हें बाहरों आना उन्होंने रुपये देने पैने ने। वो अल्लाह के बंदो, मुझे तो हंसी इस बात पर आती है, दुख इस बात पर होता है कि यार एक बंदा, मैं आज कारी साहब से पूछा फ़ोन करके, मैं कारी साहब थोड़ा किनवा मसला है। ये सबसे पहले कारी शरीफ साहब सुनाते थे यहाँ पर, वो आए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद कारी अब्दुर्रहमान साहब आए हैं, उनके बाद कोई नहीं आया। दरमियान में कोई 4-5 साल मैंने भी सुनाया, ये तो कारी साहब की छुट्टी हो गई थी। वो समझ लें कारी अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे 1993-94 से लेकर ना 2024 आ गया, किन्ने मसले बनते हैं? हाँ जी, किन्ने बनते हैं? 20 को तो बनते ना घट तो घट। एक बंदा 20 साल हो गया तुहानूं कुरान सुना रहा है, तुसीं 20 साल तो बाद आके आखो सानूं मज़ा नहीं आता, इहनूं जवाब दे छड़ो हैं। अच्छा, मौली यूसुफ साहब भी तो बुढ़े हो गए सन, अल्लाह उन पर रहमत करे। अल्लाह हमारे जितने बुजुर्ग फोत हो गए हैं वालदैन, अल्लाह उनके ऊपर रहमत करे। मौलाना यूसुफ साहब वो भी तो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने कभी किसी ने कहा सी इन्होंने जवाब दो है सी तुहाडे चों किसी की हिम्मत? वो बंदा फोत हो गया, अल्लाह उनके ऊपर रहमत करे। उनकी ज़िंदगी में किसी बंदे की हिम्मत थी कि उनको ये कह दे कि तुम बुढ़े हो गया, मेंबर छड़ दो? है थी? वो गरीब आदमी तो चढ़ाई की है सारे ने। पिछले साल पता क्या हुआ, इंतज़ामिया भी सुन लो, अब मेरे तो अगे चढ़ाई की थी सारे ने, इंतज़ामिया भी और कुछ लोग भी। कारी साहब पता की आते हैं, मैं कहना डुब मरन का मुकाम है साढ़े आस्ते, शगिरदां आस्ते, नमाजियां आस्ते। कारी साहब आते हैं तुसीं इंज करो, मसाला छड़ दो तो जोड़े पैसे इकट्ठे होंगे ना, वो पैसे भी ले लिया जे, मसाला छड़ दो। यानी कि मतलब क्या है, तौहीन देखें क्या है कि कारी साहब तुसीं पैसे से मसाला सुनाते हो, पैसे ले लिया जे, पैसे भी ले लिया जे, मसला छड़ दो। कोई हाल है हमारा? हमने अपने उस्तादों का अदब नहीं करना। मज़ा तो ये है कि एक उस्ताद के यार मेरी हो गई है बस, मेरी हो गई है बस, मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मुझसे सुनाया नहीं जाता। इज़्ज़त तो ये है ना, तो इज़्ज़त है बुढ़ा हो जाए तो चौके बाहर मारो, ये नहीं इज़्ज़त है यार। बड़ा दुख होता है मुझे इन चीज़ों पर कि देखो जी क़यामुल लैल में बंदे चंद रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं, ये नहीं है वो नहीं है, मर्द भी औरतें भी, ये मस्जिद में रौनक नहीं रही। क्या मजाक बनाया हुआ है दीन का? नफली इबादत है, करनी है करो, नहीं करनी घरों पे जाओ। हमारे उस्ताद हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, कहते होते थे, सुन लें ये उनकी अब भी अहकाम मसाइल में ये मसला मौजूद है। किसी ने मसला पूछा, उन्होंने कहा हज़रत साहब क़यामुल लैल के बारे में बता दें। कहने लगे एक बंदा नफली नमाज मस्जिद में पढ़े, पहले टाइम पढ़े, जमात के साथ पढ़े, एक बंदा अकेला घर पे जाके पढ़ लेना, दोनों को एक जैसा सवाब मिलता है, दोनों को। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया नफली नमाज घर में अफजल है, उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा, मस्जिद में नहीं है। उसको जमात का सवाब मिला है, उसको घर में पढ़ने का सवाब मिला है, दोनों बराबर हैं। एक बंदा मस्जिद में क़याम करता है, जमात के साथ करता है और पिछले टाइम करता है, उसको 2 सवाब मिलेंगे, 2 सवाब। एक बंदा जो है वो घर में क़याम करता है, जमात के साथ करता है और पिछले टाइम करता है, उसको 3 सवाब मिलेंगे। तो सवाब कितना ज़्यादा होया? घर वाले का। तुसीं अगे ही नहीं पढ़ते, तुसीं आखोगे मौलवी साहब ने और इजाज़त देती है, चलो मौज लगी है। मेरा मतलब ये है कि ये नफली नमाज है, नफली नमाज का सवाब घर पर ज़्यादा है। अगर मस्जिद में आप क़याम कर रहे हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा था मैं क़यामुल लैल कहाँ पर करूँ? उन्होंने कहा था जहाँ पर तेरे दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो ना, वहाँ पर कर ले, घर पे कर ले, मस्जिद में कर ले, किसी और जगह पर कर ले। क़यामुल लैल भी ना एक खेल बन गया, ट्रेंड बन गया, और ये खाना पीना भी ट्रेंड बन गया। जिस मस्जिद में लोग खिलाते पिलाते नहीं, वहाँ पर रश नहीं होता। जिथे मेला लगा होता, खान पीन चलता रहता, सारी सारी रात जलसे होते रहते हैं। अब ताक रात में जलसों का क्या तुक बनता है? ताक रात में जलसे करवाते हैं, खाना पीना चलता रहता है, मौज लगी रहती है, लोग कहते हैं ओ क्या बात है सुभान अल्लाह। बंदे भी तो बीबियाँ भी देखो जी, ये खुआते पियाते कुछ नहीं, ये मस्जिद रौनक नहीं लाते, मस्जिद की रौनक मुक गई है, एंजे ओंजे, एतराज़ ही नहीं ख़त्म होते। और खुदा का खौफ करें, हर साल रमज़ान आता है, मुझे दुख इस बात पे है कि तुसी कारी साहब की चढ़ाई करते हो। चढ़ाई मेरे तो भी बड़ी होती है, लेकिन मैं अपने कसर कढ़ लेना, चढ़ाई तुम मेरे तो भी बड़ी कढ़ते हो। जो मेरे को स्पीकर आता है ना, तो मैं अपनी कसर पूरी कर लेना, अल्लाह से फजल करना। कारी साहब को बेचारे तुम जवाब दे दोगे की हो जाएगा? अल्लाह के बंदो, ये आम बंदों को तो पता भी नहीं होता गेम क्या चल रही है। तो थोड़ा सा लिहाज किया करें, अपने उस्तादों का अदब किया करें। 20 साल उन्होंने पिछे नमाज़ां पढ़ियां, तुसीं 20-25 साल हो गए हैं, तो हुण तुसीं उन्होंने छड़ दो, तुक बनता है।
ये शर्म करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, और सोचना चाहिए मुंतज़िमीन को कि हम क्या फ़ैसला ले रहे हैं। जेड़ा बंदा रिश्वत लांदा है ना, जेड़ा बंदा रिश्वत लांदा है, जेड़ा बंदा 4 पैसे लांदा है ना, आंदा चल तेरा मुंडा सुनाएगा, तेरा मुंडा सुनाएगा, साढ़े को पैसे नहीं आए, असीं ते पैसे नहीं दे सकते। हुण मस्जिदां 'च रिश्वत लगती है, इंतजामिया नूं लोकी रिश्वत लांदे ने, लो जी साढ़े को लाख रुपया ले लो, साढ़े को बिल ले लो, साढ़े को 2 लाख ले लो, असीं लैंडर पवा दिंदे आ, साढ़े मुंडे नूं सुना दिओ। वो तुहाडा मुंडा सारा साल मसीते नहीं आया, तुहाडा मुंडा नमाज नहीं पढ़ता, तुहाडा मुंडा दाढ़ी बनांदा है, तुहाडा मुंडा हरामकारियां करदा है। हुण तुसीं आंदे हो असीं तुहाडे मुंडे पिछे खलो के नमाज़ां पढ़ीए, क्यों पढ़ीए? सोचा, कुछ सोचें, कुछ सोचें, इन मसलों के बारे में सोचें। अल्लाह हमें समझ दे दे, अल्लाह हमें जो है वो इस चीज़ की तौफीक भी दे दे कि हम इन बातों को समझें। जिधर ज़्यादा बंदे होंगे ना उधर ही रल जाते हो तुसी। तो कुरान और सुन्नत वाली गल कराया करो। हम लोगों ने ना कुरान और सुन्नत पढ़कर अल्लाह के फजल करम से देवबंद को छोड़ा है, बरेलवियों को छोड़ा है, पढ़कर कुरान और सुन्नत को पढ़कर दलील के साथ छोड़ा है, अपने बाप दादा के साथ, अपने घराने के साथ, अपने ख़ानदान के साथ टक्कर ली है। मसाइल के ऊपर बहस होती है, क्यों होती है भाई? कुरान और सुन्नत की ये बात है। हुण तुसीं आंदे हो असीं अपने प्यो दादे नूं छड्ड दित्ता है कुरान और सुन्नत की वजह तो, ते तुहाडी असीं मान लीए, ये नहीं होना। जो असीं अपने प्यो दादे नूं छड्ड दित्ता, तुसीं भी अपने प्यो दादे नूं छड्डो, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ें। दलील कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी दलील है नहीं, ऐसी होनी चाहिए, दलील के साथ बात करें, दलील के साथ। बस दलील ये है कि रोटी खुआनी ज़रूरी है, तकमील कुरान पर माल खिलाना ज़रूरी है, दलील ये है, ये फ़र्क नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ऐसे मस्जिदों में माहौल बनाकर अपनी इबादत नेकी ख़राब ना किया करें। तो ये चंद एक बातें थी, मैं ज़रूरी समझता था, तो थोड़ा जिहा ध्यान भी रखा जाए कारी साहब का। मेरा मतलब की है थोड़ा ध्यान भी रखा जाए, गल्लां जिन्नियां बहुतियां गल्लां कीतियां ने ना, उन्ने पैसे बहुते दिया जाए उन्होंने, ताकि कफारा थोड़ा अदा होइए, नहीं तो बोझ बन जाना है। एक आलम दीन के ख़िलाफ़, एक उस्ताद के ख़िलाफ़, एक इमाम के ख़िलाफ़ गीबत करके, चुगली करके, उसकी हतक करके अल्लाह से डरें, कहीं मौत के वक़्त जो है वो मारना पड़नी शुरू हो जाए।